ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधात्री स्वाहा सदा नमस्ते। नमस्कार, ज्योति मीडिया के प्रस्तुति धार्मिक यात्रा कार्यक्रम अंतर्गत आज हमनी के वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 में रहल विंध्यवासिनी माता मंदिर में आयल बानी सन। आज हमनी के ये मंदिर के स्थापना, ये मंदिर के महिमा लगायत के विषय में स्थानीय से बातचीत भी करे सन। ये मंदिर में आवल जाए तो यहाँ 2024 साल में राजा महेंद्र के पाला में ये मंदिर के जौन पीतल के छाना लौकता वो राजा महेंद्र स्वयं यहाँ बनवैले बानी। ऐसे प्रश्न होता ये मंदिर के बहुत बड़ा इतिहास बा और ये स्थान के भी एक शक्तिपीठ के रूप में मानल जाता। आई अब इस बारे में हमनी के यहाँ के पुजारी, यहाँ के स्थानीय लोग से बात कर जाओ। हाल वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 में रहल माता विंध्यवासिनी के महिमा अपरंपार रहल बा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखला पर भारत के उत्तर प्रदेश विंध्याचल के मिर्जापुर में माता के मुख्य स्थान बा। भगवान श्री कृष्ण के रक्षा के खातिर माता योग माया के रूप में महाराज नंदन जी के घर में जन्म लेनी। इहे माई है जे देवकी के कोख से जन्मल 8वां संतान रहली। जे कंस महाराज उनकरा मारे के चहले तब माता दिव्य रूप में प्रकट भैनी और दर्शन देहनी। साथ कंस की मृत्यु श्री कृष्ण द्वारा होके के निश्चित कैनी। विंध्याचल पर्वत पर निवास करे के कारण माता के नाम विंध्यवासिनी माता रहल बा। हमनी के देश नेपाल में राजा पृथ्वी नारायण शाह से पूर्व राजा रण बहादुर शाह के समय के बात है। राजा रण बहादुर आपन पितृ के मोक्ष के खातिर भारत के विभिन्न धाम जैसे गाया लगायत और भी स्थान में गइल रहनी। उहे क्रम में राजा भारत के यूपी में रहल माता के दर्शन कैनी और वहाँ से माता के साथ में नेपाल आपन देश चले के आग्रह कैनी। कैसे माता के मंदिर के स्थापना भइल बाकी सुनी विंध्यवासिनी मंदिर के पुजारी पुरुषोत्तम उपाध्याय से। नमस्कार, हमार नाम पुरुषोत्तम देव उपाध्याय, हमी मंदिर के पुजारी बनी। गंगा त्रिमूर्ति बटुकम हनुमंत चकालिकाम वंदे अष्टभुजाम शंभु विंध्येश्वम विंध्यवासिनीम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वाबाधा विनिर्मूर्तो धनधान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय। जय माँ विंध्यवासिनी। हम ई मंदिर के पुजारी बानी। ई माता विंध्यवासिनी के मंदिर के प्रांगण में हमने अभी बानी सन और ई वीरगंज महानगर पालिका के वड़ा नंबर 19 में स्थित ई माता के मंदिर बाटे और ई माता के सेवा हम करीबन 20 वर्ष से कर रहल बानी और हम अपन पुस्ता के तेसरो पुस्ता यानी कि हमार बाबा, हमार बाबूजी, ओकरा बाद में हम यहाँ के पुजारी भइल बानी। माता के मंदिर के इतिहास, माता के महिमा अत्यंत बा। कहा कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततौ स्थानी विंध्याचल निवासिनी। विंध्य पर्वत पर माता के प्रमुख स्थान बा, जौन भारत के विंध्याचल पर्वत के विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी के प्रमुख स्थान बा। विंध्यवासिनी के इतिहास ऐसे आवेला शास्त्र में कि भगवान श्री कृष्ण के जब जन्म भइल, जब भगवान श्री कृष्ण के रक्षा के खतरा माता योग माया नंद के घर में जाके जन्म लेनी। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा। दुर्गा सप्तशती में एकर वर्णन आवेला कि यह माई है, यह जगता माई है, यह विंध्यवासिनी माई है, जौन की कंस के हाथ से निकल के जौन कन्या नंद के घर में से कंस लेके आइल और उन कन्या के मारे के चलक, उहे कन्या कंस के हाथ से निकल के विंध्याचल पर्वत में जाके स्थान ले ली और विंध्य पर्वत निवासिनी इति विंध्यवासिनी। विंध्याचल पर्वत में निवास कैला के कारण ही माता के नाम विंध्यवासिनी से प्रसिद्ध भइल।
ये हमनी के भारत के यूपी राज्य के विंध्याचल पर्वत के विंध्यवासिनी में माता विंध्यवासिनी के मंदिर, मिर्ज़ापुर में अवस्थित माता विंध्यवासिनी के मंदिर बाटे। उहे से अभी हमनी के वर्तमान जो नेपाल के वीरगंज महानगर पालिका 19 वडा नंबर के जौन विंध्यवासिनी के इतिहास उहे विंध्याचल से जुड़ल बा। एक इतिहास ये बा कि हमनी के राजा रणबहादुर शाह जी पृथ्वी नारायण से भी आगे के राजा रहनी। यह राज परिवार के पूर्वज रणबहादुर शाह के कर कमल के द्वारा ही माता के ई विंध्यवासिनी के स्थान के हमनी के स्थापना भइल बाटे। हमनी के जौन अभी पिंडी देखत आनी सन, ई पिंडी के नीचे राजा रणबहादुर शाह ही विंध्य पर्वत से कोनो ऐसा अंश लिया के माता के अंश लिया के स्थापना कैनी। एक इतिहास भी हमनी के पूर्वज लोग हमनी के बतैले बा कि जब राजा रणबहादुर शाह भारत के भ्रमण में रहनी, वो बेरा में अंग्रेज के शासन रहे और राजा अपने पितरी के उदार खतरा, जैसे हमनी के अभी भी परंपरा बाटे, हमनी के श्राद्धादि कर्म तीर्थ भ्रमण खतरा हमनी के भारत के बहुत ऐसा जगह में प्रसिद्ध जौन जगह बा वहाँ हमनी के भ्रमण करनी सन, अपन पितरी के उद्धार करनी सन, देवता लोग के दर्शन करनी सन। उहे क्रम में राजा भी अपन पितरी के उद्धार खतरा गया गईनी। ऐसे सब जगह में बनारस गईनी, सब जगह में घूम के पितरी लोग के उद्धार खतरा तर्पण आदि करके भ्रमण करत रहनी। वो बेरा में राजा कोनो बड़का सवारी के द्वारा राजकीय भ्रमण में ना रहनी, एगो साधारण तीर्थ यात्री के रूप में राजा भ्रमण करत रहनी। पूर्वज लोग के कहना बा कि जब राजा भ्रमण कैनी तो उस समय में राजा के साथ में 4 गो डोली बोके वाला कुहार लोग रहे। वो कुहार लोग के इतिहास कहल जाला कि हमनी के बगल में भी जो ड्राई पोर्ट हमनी कहनी सुन अलऊ गाँव के वो लोग कुहार लोग रहे। आज भी वो लोग के जगह जमीन बहुत राजा लोग के तरफ से मिलल। आ भंसार भी अलऊ में अभी भी वर्तमान में छोटी भंसार हमनी के मानल जाला, जौन हमनी के अलऊ के गाँव में बाटे। तो वहाँ के लोग वहीं के लोग कुहार लोग रहे। वे लोग के डोली पर राजा बैठ के सवार करत रहनी और कहल गई कि जब राजा वहाँ पर पहुँचनी हमनी के गया में, तो अपन पितरी लोग के पिंड पानी करे खतरा कोई पुरोहित से आग्रह कैनी। आग्रह कैला के बाद में राजा ई ना बतैनी कि हम नेपाल के राजा हैं, एगो साधारण यात्री के रूप में रहनी और अपने लगनी कि हम जानकारी देवे के चाहें कि लाल मोहरिया पंडा जौन हमनी के कहनी सन जाके इंडिया में जे नेपाल से केहू आवला तो लाले मोहरिया पूजा कराई। एकर भी इतिहास विंध्यवासिनी से जुड़ल बा। हम अपने लगनी के जानकारी देवे के चाहें। हमनी के पूर्वज लोग के कथन अनुसार जब राजा वहाँ गईनी, हमरा लगे कुछ नहीं खे, हमरा लगे 100 ग्राम जौ बा। वो जौ लेके अपने लगनी हमनी के हमर जौन पूर्वज लोग के पिंड पानी दिला दी कह के कहनी। तो बहुत सारा पंडित विद्वान लोग तैयार ना भइल कि 100 ग्राम जौ दक्षिणा लेके कथी करावल जाए। लेकिन खोजते ढूंढते गईला पर एक आदमी वैसन मिल गए जे कहलक जी ठीक बा, अपने लगे कुछ भी नहीं खे तो हम 100 ग्राम जौवे देम चाहे कुछ ना देम, फिर भी हम अपने आ गए बनी तीर्थ में। तो कोई वैसन सत्पुरुष ब्राह्मण देवता वैसन प्राप्त भैनी राजा के। वहाँ कहनी जे कोनो बात नहीं खे, अपने लगे नहीं खे कुछ तो हम करा देम। वहाँ के तैयार भैनी और वहाँ के द्वारा राजा अपन पितरी लोग के उद्धार कैनी, पिंड पानी देनी। ओकरा बाद में राजा कहनी कि अपन जौ जो हमनी के बात भइल वो जौ ले ली। वो जौ जब राजा देवे लगनी तो राजा के पास में एगो छड़ी रहे, वो छड़ी खोलनी और वो ब्राह्मण देवता कहनी जे अपने हाथ रोकी, हम जौ अपने के देता नहीं। जब वो जौ वो छड़ी में से गिरल तो वो सोना के जौ रहे। जब वो सोना के जौ रहे तो राजा जब कि वो देवल जौ जब ब्राह्मण देवता देखनी तो सोना के जौ बा, ये जरूर कोई महापुरुष बाड़न व कोई विशेष व्यक्ति बाड़न कह के पंडित जी आग्रह कैनी उनका के जे अपने बताई अपने के हैं, यदि अपने ना बताएं तो हमारा संतुष्टि ना हुई, अपने के देवल दक्षिणा हम ना लेम। तब वो पंडित जी के राजा एकांत में ले जाए कहनी जे हम नेपाल के राजा हैं, अपने ये बात केहू के मत कहें। अपने के हृदय में हम एगो ब्रह्म तत्व के देखनी जौन अपने एगो माया के उद्धार देखा के हमरा पर हम ये भी देखे के चाहत रहनी जे हमर नेपाल से आयल तीर्थ यात्री के लोग के भारत में कौन प्रकार से व्यवस्था हो सकता, ये भी हमरा निर्धारित करे के रहे। अपने के ऊपर हम ये सब भावना देखनी, ऐसे हम अपने के वो लाल मोहर देम। आज से अपने नेपाल के पंडा हो गई नहीं, केहू भी
यात्री आई हम अपन नेपाल में जाके कह देम कि लाल मोहरिया से ही अपन पूजा पाठ कराओ के। हमनी के नेपाल के कोई भी आवता यहाँ पूजा पाठ करावता, अपने से कर्मकांड करावता तो बेशक अपने कराएम। नेपाल के आदमी अपने के दक्षिणा यहाँ ना दे सकी तो अपने के नेपाल में बोला के भी दी, ये हम अपने के वचन देता नहीं, लाल मोहर देनी, वहीं से लाल मोहरिया कायम भइल। वही से हमनी के जब भारत के भ्रमण करेनी सन तो हरेक जगह पर उनके पूर्वज लोग मिलेला जेकरा से हमनी के पूजा पाठ करावनी सन। माता के नेपाल अपन राज्य लेके आवत समय पालकी के कहार लोग भी साथे साथे रहे। उ लोग अलौ के स्थानीय रहल बतावल जाला। उ लोग के राजा के तरफ से मिलल जमीन सब आज भी इतिहास रहल बा। आज भी माता के कुल देवी के रूप में बहुते लोग पूजा करेनी। शास्त्र में उल्लेख बा कि माता यानी देवी के पूजा कैला से शक्ति, भगवान शिव के पूजन कैला से भक्ति आ भगवान विष्णु के पूजा कैला से मोक्ष प्राप्त होके के कहल गइल बा। उहे समय राजा ऊपर संकट आयल रहे और उनका शक्ति के आवश्यकता रहे। कोई पंडित पुरोहित राजा के माता रानी के पूजा पाठ करे के सलाह देलक लोग। राजा रण बहादुर माता की पूजा कैनी और अपन साथ नेपाल चले के आग्रह करल विन्ध्यवासिनी मंदिर के पुजारी उपाध्याय जी बतैनी। पुरनिया लोग हमने के बतैले बा जब वहाँ नजरबंद भइल तो राजा के राजकीय व्यवस्था ही रहे तो कोई दूध दे वाला व्यक्ति जात रहे, दूध राजा ग्रहण करत रहनी। ओकरा बाद में उहे दूध दे वाला व्यक्ति उनका के सब बतैलक, कोनो माध्यम से राजा वहाँ से निकलनी और विंध्याचल पर्वत में पुगनी। जो विंध्यवासिनी माई एगो जगता माई बड़ी, उनकरा के पूजा आजा कैला से अपने नेपाल में सुरक्षित पहुँच सकतानी। तो जाके राजा विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी के पूजन कैनी। पूजन कैला के बाद में ऐसे रण बहादुर शाह के इतिहास में ये भी आवेला कि वहाँ के एक तांत्रिक राजा रहनी। देवी के पूजन कैला के बाद में देवी के प्रकट करे वाला एगो अलौकिक शक्ति उनकरा में रहे। माता विंध्यवासिनी के अपन भक्ति के द्वारा अपन शरीर से लहू तकले निकाल के चढ़ा के राजा पूजन कैनी। देवी प्रकट भैली, उनकरा के सपना में दर्शन देली। राजा कहलन जे अपने के स्थान हमनी के नेपाल में वो होके के पड़ल। ऐसे हम लोग अपने लोग के जानकारी देवे के चाहें, जैसे हमनी के कुल देवी के पूजन करे के परंपरा बाटे। नेपाल में बहुत सारा लोग कुल देवी के पूजन करेला। तो अपने के नेपाल में लगभग 60-70% जे लोग बा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बहुत ऐसा जाति लोग बाटे, उस सब लोग विंध्यवासिनी के कुल देवी के रूप में मानेला। और इतिहास भी साक्षी बा कि विंध्यवासिनी के इतिहास दुर्गा सप्तशती में लिखल गई बा कि उहे माई है जौन कंस के हाथ से छूट के जाके विंध्याचल पर्वत पर निवास कैली। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततोस्त स्थामिनी विंध्याचल निवासिनी कह के दुर्गा सप्तशती में उल्लेख भी बा। वैसे शक्ति के एगो रूप, अत्यंत अलौकिक रूप के रूप में राजा पूजन कैनी। पूजन कैला के बाद में आग्रह कैनी कि अपने के स्थान हमारा राज्य में होके के पड़ल। माता राजा से कहली कि ठीक बा, लेकिन जहाँ तोहरा चलला के बाद में दिन में तू चलब, रात के चलब, यदि जहाँ सवेर होई हम तोहरा के तोहर राज्य में पुगा देम। जहाँ सवेर होई उहें हमरा के स्थापना करे के पड़ी, वहाँ से आगे हमर अंश लेके तू मत जइया। राजा होई कहनी। ओकरा बाद में राजा दिन में चलनी, डोली पर बैठ के राजा चलनी। पूजा पाठ संपन्न कैला के बाद में कुछ अंश वहाँ के ले होके फूल प्रसाद, वो विंध्याचल के मिट्टी, माता वही में अंश में सवार भैली। कहली कि हमरा के लेके चल। जब राजा लेके चलनी, दिन में चलनी, रात में चलनी, जब सवेर भइल तो राजा के आँख इहें जाके खुलल। राजा के आँख हमनी के ऐसे बतावल जाला कि हमनी के एगो बॉर्डर में गांव बा अमरपट्टी। वो अमरपट्टी जब राजा अइनी तो वहाँ अभी भी एगो छोट विंध्यवासिनी माई के मंदिर वो पोखरा पर बनावल गइल बाटे। वहाँ के लोग विंध्यवासिनी के आराधना करके उहें पर पूजा करेला। तो वो जब वहाँ अइनी तो डोली कुहार लोग कहलक, हमने आँख खुलल तो वो लोग नेपाल के राज्य में आ गए। तो नेपाल के राज्य में अला के बाद में वो लोग कहलक जे हमनी के तो अब कोई कुछ नहीं के कर सकत, हमनी के अमर हो गई सन। तो राजा के द्वारा ही गांव के नाम भी अमरपट्टी रखल गई। ऐसा इतिहास भी हमनी के आगे के पूर्वज लोग बतैले बाटे। अमरपट्टी भइल, झौआ में अइलक लोग तो कुछ कौआ बोले लागल, झाँव झाँव करे लागल, तो वो गाँव के नाम झौआ राखल गई। वहीं भ्रमण करते करते वहाँ के एने बौरवा भाटा भी पुगनी, उन्हें बैरिया बिरता भी पुगनी। ऐसे जंगल टाइप के गांव रहे। घूमते घूमते फिर यहाँ राजा आईनी, जहाँ पर हमने के अभी विंध्यवासिनी माई के ही पिंडी स्थापना कैल बा। यहाँ अला के बाद में सबेर हो गई पूर्ण रूप से। जब सबेर भइल
तो राजा कहनी कि माता के कृपा अनुसार अब हमनी के इहे स्थापना करे के पड़ी। अपने लगनी जौन पिंडी देखतानी यहाँ एगो कुंड भी बा, हमनी के अभी एकरा के ताम्र पात्र से नवीन बना के एकरा के बनैले बानी सन। ये कुंड बा, ये कुंड के ऊपर स्थापना, यहाँ कुंड एगो बा, यहाँ स्थापना भइल। जब यहाँ उत्खनन भइल तो ये कुंड ऐसे बा कि वहाँ जब खनन भइल यहाँ मंदिर बनाओ के बा कह के, तब ये मुस रास्ता बनावला न, ओंगे रास्ता कोड़ते गए लोग तो बिल खनिया लौकल गए, तो बहुत दूर तक ले कोड़ल गए है आगे नहर तक ले। तो अनुमान ऐसे लगावल गए जे इहे रास्ता पड़े राजा आइल बानी, जौना के एगो चिन्ह अंकित वो कुंड कैलक। तो यहाँ कुंड में ये कुंड अभी भी स्थापित बा, हमनी के देखले बानी सन जब से रहेला, एमे के जल उल जाला तही में गिरेला। एकरे के माता के अत्यंत जल के रूप में लेके एकरा के अभिषेक लोग करेला, सब प्रकार के रोग व्याधि दूर हो जाला, ऐसा हमनी के किंवदंती रहल बा। ओकरा बाद में वहाँ हमनी के ये मंदिर बनल, यहाँ एगो पिंडी बनल। वो पिंडी में बाद में यहाँ के स्थानीय स्तर के जे भी लोग रहे, राजा यहाँ स्थापना क के यहाँ से जब गईनी, एकर इतिहास कहला पर हमनी के शरीर के जौन एगो रुआ खड़ा हो जाला जी। एक रात में विंध्याचल से 1000 किलोमीटर आगे से राजा कैसे यहाँ आ गईनी और यहाँ से ले जा ना सकनी। एकर दोसर एगो इतिहास और पूर्वज लोग बतावला कि मंदिर यहाँ छोट मंदिर रहे, झोपड़ी के टाइप के मंदिर रहे। जब यह मंदिर बनावे के बात भइल, यहाँ के लोग मिल के मंदिर में ईटा जोड़ के गिलुआ माटी से भी मंदिर बनावल जाओ कह के जब बात भइल, तब भइल जे यहाँ कंजेस्टेड होता, छोट जगह बा, एकरा के ये एरिया में आगे दोसर जगह बनावल जाओ। तो दिन भर कादून ईटा जोड़ाए आ बिहान भैला आके देखल जाए तो ईटा भस कर रहे। ऐसे माता जहाँ बैठ गए बड़ी वहाँ से वो चेंज होके के ना चली, हटे के ना चली। वही से सबके मन में आयल जे ना माता के स्थापना पिंडी नहीं के घुसक सकत, वही से हमने के इहे मंदिर बनावे पड़ी कह के स्थानीय स्तर के लोग से एगो छोट मंदिर के निर्माण भइल। बाद में जब यहाँ सरकारी तौर में एक सब देखल गए, राजा महाराजा लोग कहाँ कहाँ मंदिर स्थापना कैले बा, देवी देवता के स्थापना कैले बा, तो राज्य काल में ही पता लागल जी विंध्यवासिनी के भी स्थापना रण बहादुर शाह के तरफ से भइल बाटे। तमे गुठी एगो लागू भइल, उ गुठी संस्थान अंतर्गत राजगुठी में ये हमनी के मंदिर आबद्ध भइल। एक 8 बीघा जगह भी बाटे। दोसर का बात हमनी के ये मंदिर के जौन स्थापना भइल, स्थापना भइला के बाद में मंदिर छोट रहे, छोट एगो पक्की मंदिर के ही निर्माण स्थानीय स्तर के लोग से ही कैल गई रहे, चंदा उंदा उठा के। बाद में जब ये गुठी संस्थान में आबद्ध बा, सरकार के मंदिर बा, तो सरकार के भी कुछ करे के चाहिए कह के ऐसा मन में भावना आयल। तो हमार बाबूजी रघुनाथ उपाध्याय जन रहनी, वहाँ के भी गुठी से नियुक्त रहनी, तो वहाँ के जाके गुठी में सब बात के कहनी जे मंदिर में पूजा कैला पर हमने के दिक्कत होता, ऐसे एगो मंदिर के निर्माण करे के पड़ल कह के बात कैला पर पहल कैनी। पहल कैला के बाद में वहाँ के काठमांडू गईनी, राज दरबार में गईनी, और राज दरबार के बड़ा गुरुजी के निर्देशन अनुसार ही महेंद्र सरकार के आदेश से ये मंदिर के निर्माण भइल, जौन ऊपर शिलालेख में भी लिखल गई बा। 2026 में ये मंदिर के निर्माण भइल। बगल के जौन धर्मशाला बाटे वो भी 2026 में ही बनल बाटे। वैसने धर्मशाला आगे रहे, जौना के तोड़ के पीछे एगो नया धर्मशाला हमनी के जिला विकास की ओर से बनल। तो ये सब निर्माण इहाँ भइल, निर्माण के कार्य भइल। और एक अत्यंत इतिहास बा, महिमा बाटे। माता के महिमा ई बा कि हमनी के प्रत्यक्षदर्शी बानी सन, हमनी के ये चीज़ कैले बानी सन कि यहाँ जे भी अपन श्रद्धा से आके माता से भक्ति भाव से हृदय से पूजन करेला, ओकर सभी मनोकामना पूर्ण होला। यहाँ बहुत लोग 10 बरस 15 बरस विवाह भइला के बाद में बहुत लोग के संतान उत्पत्ति केहू चाहेला जे हमर एगो संतान होको, तो उस संतान ना भइला के चलते बहुत लोग माता के आके अर्जी लगैले बा। यहाँ के अक्षत फूल प्रसाद हमनी से लेके गइल बा, खैले बा प्रसाद के, और माता से भक्ति भाव लगैले बा, तो ओकर संतान भी भइल। इतिहास बा। केहू के बड़ा संकट आ गइल बा, केहू पीड़ित बाटे, उ न्याय के खोजी में बा, ओकरा के माता के अर्जी लगैला पर न्याय भी मिलल बाटे। केहू बहुत रोगी बाटे, दुखी बाटे, अत्यंत दुखी बाटे, ओकरा पर भी माता कृपा कैले बाड़ी। इस सब बात हमनी के कहे के मतलब, इस सब चीज़ हमनी के माता के कृपा के द्वारा भइल बाटे। ऐसा इतिहास ई मंदिर के बाद। और आगे ई माता के दशहरा में पूजा होला, विशेष पूजा दशहरा में होला। हमनी के नवरात्र में 9 दिन पूजा होला, ओकरा बाद में चैत के नवरात्र में पूजा होला,
और प्रत्येक शुक्ल अष्टमी के अजोर के अष्टमी के यहाँ विशेष माता के पूजन होला। नवरात्रि में पूजन होला, चैत के दशहरा में भी पूजन होला, चैत के अष्टमी के भी पूजन होला। और बलि के जौन बात बा लोग के जब इच्छा लागेला तब लिया के यहाँ बलि चढ़ावेला, ऐसा परंपरा पहले से ही आवते रह गई बाटे ई मंदिर के। ओकरा बाद में हमनी के ये प्रत्येक शुक्ल अष्टमी के माता के अष्टमी पूजन होला। ओकरा बाद में नवरात्र में 9 दिन तक यहाँ भव्य मेला भी लागेला। माता के महिमा के बारे में और शक्ति बारे में स्थानीय और उ लोग के पूर्वज भी जानता। स्थानीय लोग माता के भक्ति और दर्शन करे के खातिर अभिन भी दूर दूर देश विदेश से आवेला। हमार नाम रमेश दराई मगर। हम यहाँ विंध्यवासिनी वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 केवनिया टोल विंध्यवासिनी धाम के एगो आदिवासी जनजाति के पुरान रही थाने माने जात में के माने बासिंदा ही हम। और हमनी के यहाँ गांव में आस्था के जौन मंदिर कहल जाला चाहे जौन जगह कहल जाला तो हमनी के विंध्यवासिनी माई बाड़ी। इनकर एके गो आस्था का बा कि अभी तक ले बहुत जगह के बाहर के काठमांडू से लगाए बहुत जगह के बहुत व्यक्ति लोग के कुल देवता के रूप में पूजाली। और दोसर बात का बा कि इनकर महिमा ऐसन बाटे कि अभी तक ले हमनी के जानला सुनला के हिसाब से कि हमनी के गांव में अभी तक ले आगे के अग्नि के प्रकोप अभी तक ले हमनी के गांव में महामारी के रूप में नहीं है भाई। यानी कि बहुत जगह गांव में 4 घर 5 घर 10 घर जर जाला, गांव के गांव जर जाला, लेकिन यहाँ अभी तक ले रिकॉर्ड बा कि बेसी में बेसी 1 घर से मात्र हमनी के बाटे। काहे से तो माई के ऐसा आस्था बा कि यहाँ 1 घर से 2 घर जर नहीं खे सकत। और एकरा से करीब करीब 100-200 बरिस पहले एकर एगो चिन्ह बाटे माई के प्रति कि यहाँ मंदिर ना बनल अवस्था में तब तक ले यहाँ कोई भी व्यक्ति के पक्की घर ना रख, फूसे घर में रहे। माई के जब नया मंदिर बनल निर्माण भइल ओकरा बाद में तब लोग अपन अपन पक्की घर बना के शुरुआत भइल। तो ये सब आस्था से बहुत इनकर नज़दीकी हुआ बाटे। एगो बात का बा कि और जगह दुर्गा जी के मंदिर बा, लेकिन हमनी के ये दुर्गा जी ना है, हमनी के ये आदि शक्ति है। ये बार आपने आह्वान करें तो ये बार जौन रूप में आह्वान करें। इनकर 3 गो रूप चलेला। एगो सुबह में देखम तो बालक रूप, दिन के प्रौढ़ रूप, और शाम के देखम तो वृद्धा रूप उनकर फेस में वैसन झलकेला। ये सब 3 गो रूप भी बाटे। और दोसर एगो बाकी उनकर स्थापना के नीचे एगो कुंड बा। वो कुंड कभी भी वो ना भर सकेला पानी से। अपने कितना पानी में डाल लें तो ओकर चिन्हासी बा माई के कि उनकर आस्था के विरुद्ध में अपने में कुंड में कितना पानी डाल 10 बाल्टी पानी डाल दें लेकिन भर नहीं खे सक। भरल लेसन हो लेकिन उछिल के गिरे ना सके। हालांकि आस्था पर 1 लोटा पानी से भी उछिल जाला। तो ये सब बाटे माई के बहुत बड़का कृपा बा। एकरा चलते साल में 2 बेर असोज शुक्ल पक्ष में ये मेला लागला। हर एक वर्ष एकम से लेके पूर्णासी तक ले मेला के भी आयोजन यहाँ भइल बाटे। पहले ही से अभी करीब करीब 60-70 साल हो गए मेला का आयोजन भइल बाटे। भव्य रूप से पूजा भी होला। अभी पौराणिक हिसाब से यहाँ प्रत्येक महीना अष्टमी के अष्टमी बलि देवे के प्रथा बा। काहे से तो बलि ना दियाई तो माई के जो शक्ति बा वो बेग ना रोका सके। इनकर जितना भी सेना मेना बालू उन लोग के खून के बलि चढ़े करी, जीव प्राप्त ना करी लो तो उनकर शक्ति ज़्यादा हो जाए। ऐसे हर एक महीना अष्टमी के अष्टमी यहाँ बलि देवे के प्रथा भी बाटे। जे
उनकर शक्ति में बटा जाला। ये एगो हमनी के माई के उ बाटे। आ दोसर बात का बा कि पानी के भी हमनी के यहाँ अभी तक ले बहुत बड़का बड़का बाढ़ आई, लेकिन हमनी के गांव में बाढ़ से भी कोनो किस्म के ऐसा क्षति नहीं है। ये सब हमनी के अभी देख रहल आ पहले से भी जन सुनले बानी सन बूढ़ पुरान के चलते वो सब जानकारी बा हमनी के। आ एने हमनी के मानी ना 40 बरस से हमनी के सब जानकारी बाटे। ऐसे माई के महिमा बहुत बड़का आ बहुत अपरम्पार बाटे। हरेक वर्ष कुवार के दशहरा में माता के मंदिर में बलि सहित भव्य पूजा पाठ होला। मंदिर में माता के दर्शन खातिर विशाल लोग के भीड़ लागेला। मंदिर के पुजारी जी स्थानीय के बातचीत कैले के बाद अब हमनी के इस कार्यक्रम को अंतर्गत आगे बनी सन। अंत में देखिए मंदिर में माता के मंदिर के साथ गणेश भगवान के मंदिर बा, शिव पार्वती जी के मंदिर बा, राधा कृष्ण के मंदिर बा, यहाँ हनुमान जी के मंदिर बा। ये तरह चारों तरफ ये मंदिर बा। यहाँ धर्मशाला भी बा जौना में स्थानीय लोग कम खर्चा में ब्याह शादी के कार्यक्रम ले करेला। ये हमनी जानकारी देनी सन। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम ही धार्मिक यात्रा के सहयात्री मनोज कुमार मिश्र अपने से विदा ले। नमस्कार, धन्यवाद।